तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश ने अपना अनमोल रत्न खो दिया। नहीं रहे रतन टाटा। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर इस वक्त मुंबई एनसीपीए लॉन्स में रखा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रतन टाटा इसी हफ्ते बीमार हुए थे, जिसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि सोमवार को ही खुद रतन टाटा की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया था कि उम्र संबंधित दिक्कतों के चलते वो अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका लगातार ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा था और कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। आज सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का पार्थिव शरीर कोलाबा में स्थित उनके आवास से यहाँ नारेबन पॉइंट पर एनसीपीए लॉन्स में फिलहाल रखा हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। एनसीपीए लॉन्स में इस समय तांता लगा हुआ है। रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की जानी मानी शख्सियतें पहुंच रही हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को ये विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा हुआ रतन टाटा का पार्थिव शरीर, तस्वीरें आपके सामने। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। यहाँ एनसीपीए लॉन्च से हमारे साथ मृत्युंजय इस समय मौजूद है। पहले मृत्युंजय का ही रुख करते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से कौन कौन बड़ी शख्सियत जो यहाँ पर अभी तक पहुंचा है और आने वाले समय में किसी बड़े नेता के यहाँ पर पहुंचने को लेकर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है क्या मृत्युंजय? अभी का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, सुबह से ही चाहे आम हो या खास से सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तांता लगा हुआ है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। दो कतार नजर आ रही होगी। बाईं तरफ की जो कतार है उसमें और खासकर समूह की अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं वो दर्शन कर रहे हैं और दाहिनी तरफ परिवार के कुछ सदस्य बैठे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ वीआईपी जो मेहमान है या फिर राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों या फिर उद्योग जगत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला पहुंचे हुए थे, उन्होंने अंतिम दर्शन किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास पहुंचे हुए थे, उन्होंने अंतिम दर्शन किया। अजय पिरामल अंतिम दर्शन किया। राजनीति क्षेत्र की बात किया जाए तो कुछ देर पहले ही 5 मिनट पहले ही राज ठाकरे अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने अंतिम दर्शन किया। इस वक्त महाराष्ट्र के उद्योग आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है मृत्युंजय। मैं दोबारा से कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ, तब आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं दर्शकों को जरा लेकर चलती हूँ वर्ली, जहाँ से हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस समय मौजूद हैं। दरअसल वर्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाना है। शाम में पारसी रीति रिवाज के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानते हैं सूरज ओझा से क्या जानकारी उनके पास। और सूरज जी बिल्कुल, मैं पहले दिखा दूं कि ये वही स्मशान है जहां पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू है। पुलिस की यहाँ पर टीमें लगाई हैं, कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है क्योंकि कई वीआईपीज आने वाले हैं। सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। कुछ समय पहले यहाँ पर बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी भी आए थे। उसके बाद यहाँ पर मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर, स्पेशल कमिश्नर देवेन भारती भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो सुरक्षा के मद्देनज़र कहें या फिर बीएमसी के तैयारियों को लेकर तो जितने भी टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और भूषण गगरानी ने एबीपी न्यूज़ से बात करते वक्त बताया कि फिलहाल जिस तरह का परिवार ने उन्हें जानकारी दी गई है उस हिसाब से जो अंतिम संस्कार होगा वो इलेक्ट्रिक शव दाहिनी की मदद से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। आपको ये जो रोड दिखाई दे रहा है, जिस रास्ते के बगल में ये स्मशान भूमि है, इसे भी कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में ही ट्रैफिक की नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी क्योंकि ये इस रास्ते पर कई ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से गुजरते हुए इसी स्मशान भूमि में आएंगे और अंतिम संस्कार में उपस्थित रहने के लिए जितने लोग इच्छुक हैं, कई लोग एनसीपीए में उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं तो कई लोग यहां पर भी पहुंचेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले एनसीपीए जाएंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद सह्याद्री गेस्ट हाउस जाएंगे और फिर शाम को जब अंतिम संस्कार किया जाएगा उस वक्त भी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जाहिर
जाहिर सी बात है कई बड़े राजनीतिक जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ रहेंगे, खेल जगत के हों चाहे उद्योग जगत के जो दिग्गज हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो हर तरह की तैयारी बीएमसी कहें या मुंबई पुलिस कहें, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की है। आपको एक बार और नज़ारा दिखा दूं, आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा, अंदर अभी भी एडिशनल कमिश्नर डीसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर उन्हें बंदोबस्त करना है। आपको ये गाड़ी दिखाई दे रही होगी द ताज महल पैलेस, तो लगातार ये जो ताज की जो स्टाफ है घूम घूम कर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, कहीं किसी चीज़ की अगर कमी हो तो उसे पूरी की जा रही है। तो जिस तरह से बीएमसी कमिश्नर ने भी बताया कि अंदर सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन उन सुविधाओं को और भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि जो लोग आए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।